हमारे साथ मनोजन भारती, मैनेजिंग एडिटर हमारे, उनसे चर्चा करते हैं इस फैसले पर। बाबा, यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि सांसदी इनको मिल जाएगी और ये चुनाव को लेकर जो था कि अनिश्चितता के बादल थे कि लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि यहाँ पर सजा पर रोक लगी है, बरी नहीं हुए इस मामले। जी हाँ, बरी नहीं हुए हैं। वो जो सेशन कोर्ट में जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी और वो पूरा मुकदमा राहुल गांधी को लड़ना पड़ेगा। राहत मिल गई है, राहत इस बात की मिल गई है कि इनकी सदस्यता ना जाए, तो सदस्यता बहाल होगी। अब देखना सदस्यता कब बहाल होती है, क्योंकि सदस्यता जाने में तो 48 घंटे से कम का समय लगा था, बहाल होने में कितना समय लगता है ये देखना होगा। और बहाल होती है तो अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि जो अविश्वास प्रस्ताव पे जो बहस होगा उसमें क्या राहुल गांधी हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या फिर क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि अभी जो है वो गौरव गोगोई ने नोटिस दिया हुआ है, तो वही बहस की शुरुआत करेंगे। तो यदि राहुल गांधी तब तक यदि मंडे ट्यूसडे तक आ जाते हैं हाउस में, तो क्या रणनीति अपनाएगी कांग्रेस की। दूसरा, जो महागठबंधन जो विपक्ष का बना है जिसको इंडिया है, तो वहाँ का क्या डायनेमिक्स क्या चेंज होगा। अभी तक राहुल गांधी सांसद नहीं थे, घर भी छोड़ दिया गया था, रोड पे थे एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन अब और उसके बाद इस फैसले के बाद ये होने वाला था कि उनका लंबा राजनीतिक वनवास होने वाला था। 2 साल और 6 साल 8 साल वो चुनावी राजनीति से बाहर हो जाते। अब इस फैसले के बाद वो वापस आ गए हैं। तो इंडिया में जो महागठबंधन है उसकी रणनीति क्या होगी, उसमें राहुल गांधी किस ढंग से जो है वो आएंगे, क्या उससे उनकी दावेदारी मजबूत होगी। अगर इस मामले को ही बाबा यहाँ पर देखें तो जो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है, इसमें हालांकि कांग्रेस को बड़ी जीत के तौर पर दिखा रही है कि भाई उनको यहाँ पर सजा पर रोक लग गई है, लेकिन गुड टेस्ट में नहीं थी उनकी टिप्पणी। एक ही बात है, और दूसरा कि सार्वजनिक जीवन में सतर्क रहना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते हैं वो इस तरह से कि कुछ भी गलत नहीं था उनके बयान में या ऐसा कुछ था। ये राहुल गांधी के लिए, खासकर राहुल गांधी के लिए और बाकी उन सभी नेताओं के लिए भी ये जो जजमेंट है एक नजीर बन के पेश होना चाहिए कि आप किसी को भी राजनीतिक भाषण में कि मैं प्रवाह में था बोल गया और कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते हैं। ये एक सीख की बात है, क्योंकि रैली में लोग कुछ भी बोलते हैं, दाएं बाएं कुछ भी बोलते हैं। बाद में होता है कि या तो माफी मांग लेते हैं, या होता है कि रैली में तो ऐसा ही बोला जाता है, 8-10 रैली करते हैं, कितना हम इस बात का ख्याल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चेताया भी है, चेतावनी भी दी है कि आप संयम बरतें, शब्दों का अच्छे से चयन। इसका मतलब संयम बरते का मतलब शब्दों का अच्छे से चयन करें, बैड टेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये एक सीख राहुल गांधी और बाकी नेताओं के लिए भी है। अब यहाँ पर सजा पर रोक लग गई है, इसके बाद इंतजार ये कि कब इनकी सांसदी जो है वापस मिले। तो यहाँ से आगे क्या होगा? यहाँ से ये होगा कि जो जजमेंट की कॉपी लेकर के राहुल गांधी जाएंगे, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को देंगे। लोकसभा का सेक्रेटेरिएट उसका अध्ययन करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये एक बात आपको बता दूं। और इसी तरह का जो पिछला किस्सा जो लक्षद्वीप के सांसद, एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल के साथ हुआ था, उनको 2 महीने लगे थे सदस्यता बहाल होने में। और वो भी तब हुआ था जब वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए कि आपके ऑर्डर के बाद भी मेरी सदस्यता बहाल नहीं हुई है, तब उनकी जाके बहाल हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये राहुल गांधी की बात है, इतना सरचार्ज एटमॉस्फेयर है, बहुत चर्चित मुकदमा है, तो देखते हैं कितना वक्त लगता है। लेकिन कोई टाइम की कोई पाबंदी स्पीकर ऑफिस के ऊपर नहीं है। लेकिन इसमें यह भी तो है बाबा कि इनको जो है जाकर रिक्वेस्ट करनी होगी इसके लिए कि ये फैसला इस तरह से आया है तो आप इस पर जो है बहाली करें। और इनकी रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो जब चैलेंज करने की बात थी तो याद होगा आपको, काफी वक्त कांग्रेस ने ले लिया था उसमें, तब भी ये था कि भाई आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस केस के मामले में राहुल गांधी ने कभी जल्दीबाजी नहीं की है। लोग बहुत उतावले होकर सवाल पूछते रहते थे, करे आज क्यों नहीं गए, कल फैसला आया आज क्यों नहीं गए, आज नहीं गए तो मंडे को क्यों नहीं गए, मंडे को क्यों नहीं गए तो परसों क्यों नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई जल्दबाजी, क्योंकि राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को संसद के बाहर रहना सूट करता है। सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पब्लिक जानती है, सभी राजनीतिक दल जानते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी ने भी राहत की सांस ली है। राहुल गांधी को संसद के बाहर रखना पॉलिटिकली ज्यादा हार्मफुल था बीजेपी के बजाय कि संसद के अंदर रखना। तो ये अब मुद्दा किसके लिए फायदे का रहेगा आगे चल के, अब इस फैसले के बाद यहाँ पर? अब देखते हैं संसद में कब वो अंदर जाते हैं, क्या बोलते हैं, अभी डिबेट
होने वाली है, उसके बाद 11 तारीख को संसद जो है ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगला सत्र आएगा, तब देखा जाएगा। अब जैसा मैंने कहा ना, जो विपक्ष का महागठबंधन बना है उसके डायनेमिक्स में क्या कोई चेंज होता है, क्योंकि अब तो अगला चुनाव लड़ेंगे। पहले तो इस फैसले के बाद तो ये था ना कि यदि 2 साल की सजा यदि हो आप कन्विक्ट हो गए तो आप 6 साल और सजा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो लंबा राजनीतिक वनवास होने वाला था, वो तो खत्म हो गया है। तो अभी देखना है, तत्कालिक हमें देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले पाते हैं राहुल गांधी या नहीं। बिल्कुल, तो क्या असर इसका होता है ये आगे अब देखना होगा कि ये मुद्दा जो इतना बड़ा कांग्रेस ने एक तरह से बड़े मुद्दे के तौर पर इसको उठाया था, अब ये कैसे चीजें जो है वो आगे चलती हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर जरूर ये फैसला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका जो राजनीतिक भविष्य था उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब यहाँ पर स्पष्ट चुनाव लड़ पाएंगे, और जो सांसदी जो चली गई थी वो अब यहाँ पर उनको वापस मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया बाबा आपका।